हेलो दोस्तों। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू सेव योर बिजनेस फ्रॉम इंसॉल्वेंसी, यानी कि आप अपने बिजनेस को इंसॉल्वेंसी से कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, यानी कि अपने बिजनेस को दिवालिया होने से कैसे आप सेव कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस सेशन में आप सीखने वाले हैं कि इंसॉल्वेंसी एक्चुअल में क्या होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं। देखिए, अगर आप रीजंस को जान पाओगे तो आप उनको फिक्स कर सकते हो, सही भी कर सकते हो। फिर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे बिजनेस को बैंकरप्ट होने से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंसॉल्वेंसी है वो एक्चुअल में क्या होती है। देखिए, जब भी इंसॉल्वेंसी के बारे में बात की जाती है तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बिजनेस का दिवाला निकल जाना, यानी कि बिजनेस दिवालिया होना। अब ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आइए उन रीजंस पे हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बिजनेस के क्या रीजंस होते हैं दिवालिया होने के। देखिए, पहला रीजन ये हो सकता है कि बिजनेस के अंदर जो कैश फ्लो का मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बिजनेस कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है और अपने जो एक्सपेंसेस है उनको बढ़ा रहा है और अपने जो एसेट्स हैं उनको कम करते जा रहा है। जो लाइबिलिटीज हैं उनको अच्छी तरीके से निभा नहीं पा रहा है। और इसके अलावा जो रेवेन्यू है उनका पुअर मैनेजमेंट, ये बिजनेस के इंसॉल्वेंट होने के कारण बनते हैं। इसके अलावा फ्यूचर को लेकर के बिजनेस के अंदर कोई प्रॉपर प्लान नहीं होना, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस फेल होता है और जो भी उसके कर्जे होते हैं वो उनको चुका नहीं पाता है और बिजनेस बैंकरप्टी की ओर चला जाता है, दिवालिया हो जाता है बिजनेस, राइट। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने रीजंस तो जान लिए, हमने ये भी जान लिया कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम, वो कौन से रास्ते हैं जिनसे हम बचा सकते हैं रीजन जानने के बाद। देखिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी भी बिजनेस को बचाने के। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपने कैश फ्लो पे। और कैश फ्लो क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूं। कैश फ्लो वो मनी होती है किसी भी बिजनेस के अंदर जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा अपनी सेल्स पे काम करना, यानी कि अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना, मैनेज करना। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रो करेगा। प्रोडक्शन को बढ़ाना और जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करना, जो कंप्लाइंसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट कंप्लाइंसेस हैं उनको ध्यान देना। और डिसीजन मेकिंग, कब क्या करना है बदलते हुए समय के साथ चेंज करना है। और फिर उसके अलावा जो फंडिंग है वो होनी बहुत जरूरी है और उन फंडिंग्स का प्रॉपर यूज करके ही आप बिजनेस को इनसॉल्वेंसी से बचा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कैसे हम बिजनेस की इंसॉल्वेंसी को फिक्स कैसे करेंगे। हमने जान लिया ये रीजंस हैं, हमने ये जान लिया कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बिजनेस हमारा इंसॉल्वेंट नहीं होगा। अगर होता हुआ दिख रहा है तो उससे बाहर निकल सकते हैं, कैश फ्लो को मैनेज करके, रिवेन्यू बढ़ा करके, प्रोडक्शंस बढ़ा करके, फंडिंग को मैनेज करके, इन सारी चीजों पे काम करके, प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेकर के हम बच सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को इंसॉल्वेंट होने से फिक्स करोगे। अगर वो इंसॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, यानी कि बिजनेस दिवालियापन की तरफ अगर जा रहा है, तो कैसे आप उसे फिक्स करोगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर सेविंग कितनी है, कितनी कॉस्टिंग आ रही है बिजनेस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, और इसको सेल करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो रूट कॉज है उसकी प्रॉब्लम के, वहां तक पहुंचना है। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं बट कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में कमी होती है, लोग उस लेवल से उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रूट कॉज पे आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी के अंदर मैनेजर को चेंज किया जाना चाहिए, नया स्टाफ लाना चाहिए, तो वो रूट कॉज को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो एक्शन टेकर नहीं हो पा रहे हैं तो उनको चेंज करिए। अब प्रॉब्लम को समझना है और उनको फिक्स करना है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे आपको ये देखना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए
अलग अलग क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ इनफॉर्मल प्रोसेस होती हैं और कुछ एग्रीमेंट के बेसिस पे वॉलेंट्री प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो काम है उनको आप कर सकते हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है उनको पहले ही फिक्स कर सकें आप। क्योंकि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम से जुड़ी होती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि रूट कॉज एक्चुअल में क्या है। आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, जो भी लाइसेंस्ड चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं उस फील्ड में, उनकी मदद लेकर के आप बिजनेस को अच्छी तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। और जो आपकी कंपनी के अंदर मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सपोर्ट की वजह से या उनका सपोर्ट ले करके आप फिर से रीस्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएगा और बिजनेस आपका बिल्कुल इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और आप अच्छी तरीके से अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। तो आई होप कि इस सेशन में आपने समझा होगा कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें फिक्स करते हैं और कैसे इंसॉल्वेंसी से बाहर निकला जाता है, उसके बारे में हमने सीखा। अगर आप कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।